24वीं एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग चैंग बैठी हुई होती है तो उसके पास केके आती है और उसे बोलती है कि हमारी बयान के साथ रिहर्सल है और हमें जल्दी जाना होगा। और उसे ये भी बोल देती है कि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, इसीलिए आप गर्म कपड़े पहन लिए। जैसे ही चैंग चैंग सुनती हो तो कुछ सोचने लगती है और नीचे हमें लुजिंग को दिखाई देते जहाँ पर वो चैंग चैंग का इंतजार कर रही होती है। और चैंग चैंग पीछे जाती है और अपना गाड़ी में बैठकर वो चली जाती है। और वो जैसे ही जाती है तो लुजिंग का नजर चैंग चैंग की गाड़ी के ऊपर पड़ती है और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो उसके पीछे जाते जाते वो नीचे गिर जाती है। और चैंग चैंग स्टूडियो में पहुंच गया होती है और अपने टीम के साथ वो रिहर्सल कर रही होती है, लेकिन वो बार बार गलतियां कर रही होती है तो वो एक ब्रेक लेती है और केके उसके पास आती है और उसे बता देती है कि लुजिंग यहाँ पर आए हुए है। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है, चैंग चैंग तो केके को बोलती है कि उसे इग्नोर करने के लिए और वो फिर से अपना रिहर्सल स्टार्ट कर देती है। तो लुजिंग दिखती है कि चैंग चैंग उससे बात करने के लिए नहीं आ रही होती है तो वो उसे सॉरी का मैसेज करती है और यहाँ से वो चली जाती है। और चैंग चैंग अपनी रिहर्सल खत्म कर जैसे ही अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है तो तारू से कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या लुजिंग तुम्हारे साथ है। चैंग चैंग मना कर देती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तो तारू से बता देती है कि लुजिंग कल से घर नहीं आया है। और तारू चैंग चैंग को ये भी बता देती है कि लुजिंग ने डिसाइड किया था कि वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, इसलिए ये बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बताना नहीं चाहता। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो तो हैरान हो जाती है। और चैंग चैंग का लिफ्ट जैसे ही ओपन होती है वो देखती है कि लुजिंग उसके अपार्टमेंट के बाहर ही बैठा हुआ होती है और उसके पास जाती है और उसे गुस्से से बोलती है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, किसका तुम्हें पता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितना परेशान है। ये सुनकर लुजिंग उसे बोलती है कि मेरा फोन का बैटरी खत्म हो गया था। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो तार को कॉल करती है और उसे बता देती है कि लुजिंग अभी मेरे पास है। अभी लुजिंग चैंग चैंग को पूछती है कि क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर नाराज हुए। बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो अपने मफलर लुजिंग के ऊपर उड़ा देती है और उसे बोलती है कि तारू ने मुझे सारी बात बता दिया, मैंने ही तुम्हें गलत समझा। ये सुनकर तो लुजिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चैंग चैंग का गले लगा लेती है। और लुजिंग चैंग चैंग को बोलती है कि मैंने इस 2 दिन में बहुत सोचा, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, और वो माफी मांगती है। तो चैंग चैंग बोलती है कि इस बारे में तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ये सुनकर लुजिंग बोलती है कि मुझे डर था अगर मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें खो दूंगा। ये सुनकर चैंग चैंग बोलती है कि हमारे रिश्ते इतना भी कमजोर नहीं है कि दुनिया हमें अलग कर ले। और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें हम दोनों के रिश्ते के ऊपर भरोसा नहीं है। तो लुजिंग कुछ भी नहीं बताता तो चैंग चैंग उसे आराम करने के लिए बोलकर यहाँ से वो भेज देती है। और अगले दिन लुजिंग रनिंग कर रही होती है और उसे उसकी दोस्त देख रही होती है और उन्हें लगता है कि शायद लुजिंग और मिंग में लड़ाई हो गई है, इसलिए वो मिंग से बात करने के लिए जाती है। तो वो देखती है कि मिंग मेकअप कर रहा है और उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम लुजिंग या किकी को चूज करोगी। तो मिंग बोलती है कि मैं किकी को चूज करूंगी। तो जैसे ही लुजिंग का दोस्त सुनते हैं तो उसे बांध लेते हैं और गंदी से सुंघाने लगते हैं और उसे पूछती है कि तुम लुजिंग या किकी को चूज करोगी। तो इस बार वो घबरा जाती है और बोलती है कि मैं लुजिंग को चूज करूंगी। तो यहाँ पर है कि कोई डाउट लगती है और उसे पूछती है कि क्या तुम लिटिल बॉक्स हो। जैसे ही मिंग सुनती है उसे पूछती है कि लिटिल बॉक्स है क्या, तो उन्हें पता चल जाती है कि मिंग लिटिल बॉक्स नहीं है। तो उसे ऐसे ही छोड़कर यहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ पर सनशाइन चैंग चैंग के घर में आती है और उसे थैंक्स बोलती है कल इतना मदद करने के लिए। तो चैंग चैंग उसे बोलती है कि तुम्हें तारू का भी थैंक्स बोलना चाहिए। ये सुनकर चैंग बोलती है कि ठीक है, मैं उसे बाद में थैंक्स बोल दूंगा। और उसे पूछती है कि क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है। ये वजह से चैंग चैंग सुनती है उसे सारी बात बता देती है कि हम दोनों में क्यों लड़ाई हुई थी। ये सुनकर चैंग उसे पूछती है कि क्या तुम उसे छोड़ दोगे। तो चैंग मना कर लेती है। तो चैंग उसे बोलती है कि मुझे क्यों लगता है कि तुम दोनों ने मिलकर बहुत ही मुश्किल टाइम को देखा है, लेकिन वो अभी भी छूटा है और ऐसे डिसीजन तुम्हें ना पूछ कर लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है और ऐसा दोबारा भी हो सकता है। और उसे पूछती है कि तुम खुद के लिए एक मैच्योर बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढे जैसे कि जिहान। अगर तुम जिहान की तरह बॉयफ्रेंड ढूंढते तो ऐसा प्रॉब्लम देखना ही नहीं पड़ता, वो प्रॉब्लम आने से पहले ही जिहान सब संभाल लेता। ये सुनकर चैंग चैंग बोलती है कि कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। अगर मैं जिहान की तरह मैच्योर बॉयफ्रेंड चूज करती है तो मुझे सारी खुशियां मिलती, लेकिन उसकी सारी बातों पर मुझे हाँ के साथ हाँ मिलाना पड़ता, क्योंकि उसकी प्यार उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है और उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी कैरियर है। अगर मैं लुजिंग को चुना है तो उसके साथ उसकी हर बात को एक्सेप्ट की है और इस रिश्ते के लिए मैं उसे समझूं और वो जैसा है ऐसा ही मैं उसे एक्सेप्ट करूं। क्या हुआ कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो थोड़ा सा इनमेच्योर है, लेकिन मुझे पता है और जो भी मुझे देखती है उसकी आंखों में प्यार के अलावा और कुछ नहीं होता। और वो कैसे मेरी जिंदगी में आई और आते ही वो मुझे दुनिया का हर खुशी देना चाहता है। और चैंग चैंग बोलती है कि अगर उसे तरक्की करनी है तो मैं उसके साथ क्यों नहीं दे सकती। इस बात पर सनशाइन भी एग्री कर लेती है और दोनों हंसने लगते हैं। और लुजिंग का दोस्त वापस आके होते हैं लुजिंग को देखने के लिए। वो देखते हैं कि लुजिंग का कोट साइड पर है और वो जाकर उसकी कोट को लेकर आते हैं। और जैसे लुजिंग की कोट को चेक करते हैं तो यहाँ पर लुजिंग का फोन मिल जाती है और लुजिंग का फोन को चेक करने लगते हैं तो देखते हैं कि कॉन्टैक्ट पर लिखा हुआ होती है कि लिटिल बॉक्स और उसी नंबर को कॉल कर देती है। दूसरा तरह हमें चैंग चैंग दिखाई देती है जहाँ पर कि वो सनशाइन को बाहर छोड़कर जैसे ही अंदर आती है तो देखती है कि लुजिंग ने उसे कॉल किया है और वो कॉल को उठा देती है। तो और लुजिंग का दोस्त उसे पूछती है कि क्या तुम लिटिल बॉक्स हो। तो चैंग चैंग हाँ बोल देती है। तो लुजिंग का दोस्त उसे पूछती है कि क्या तुम्हें और लुजिंग में लड़ाई हो गई है। चैंग चैंग पूछती है कि क्या हुआ। तो लुजिंग का दोस्त बोलती है कि करीबन 2 घंटे से लुजिंग बास्केटबॉल कोर्ट पर भाग रही है, अगर वो नहीं रुका तो उसकी मौत भी हो सकती है। के बाद जैसे चैंग चैंग सुनती है वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे पूछती है कि वो कहाँ पर भाग रही है। लुजिंग का दोस्त बता देती है कि नानजी यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल कोर्ट पर है। जैसे चैंग चैंग सुनती है वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो लुजिंग के पास भागते हुए आती है। और लुजिंग का दोस्त लुजिंग को बोलती है कि हम सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते हैं। और लुजिंग
लोजिंग का दोस्त लिटिल बॉक्स का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही चंगचंग पहुंचती है तो वो चंगचंग को देखकर हैरान हो जाती है और उन्हें पता चल जाती है कि लिटिल बॉक्स ही चंगचंग है। ये तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और चंगचंग देखती है कि लोजिंग अभी भाग रही होती है तो उसके पास आती है और उसे रोक लेती है और लोजिंग देखती है कि चंगचंग गर्म कपड़े नहीं पहना हुआ होती है तो लोजिंग अपने दोस्त के पास जाती है और उससे अपना जैकेट लेकर आकर चंगचंग को पहना देती है और वो चंगचंग को बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से बाहर जाने के लिए मना नहीं किया था। मैंने मना इसलिए किया था कि मेरी मम्मी पापा भी बाहर रहते हैं और मेरी दादा नाना अकेला हो जाएंगे अगर मैं चली जाऊंगी। उनकी ख्याल कौन रखेगा। और हमारे देशों में एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड हो रही है और यहीं पर मेरी सारी दोस्तों भी है। अगर मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो वो यहाँ पर करेंगे क्या। वो इतना मैच्योर भी नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम यहीं पर हो। ये सुनकर चंगचंग तो शर्मा जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर नाराज थी क्योंकि तुम्हारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट बात है मुझे सबसे आखिर में पता चला। और लोजिंग चंगचंग को माफी मांगती है उसे ना बताने के लिए और चंगचंग लोजिंग को माफी मांगती है कि उसकी पूरी बात ना सुनने के लिए। और चंगचंग बोलती है कि मैं बहुत ही बिजी रहती हूँ इसलिए मेरे घर में जो पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं। तो लोजिंग बोलती है कि कोई बात नहीं मैं वहाँ पर पानी डाल दूंगा। तो चंगचंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चाइनीज न्यू ईयर या वैलेंटाइन डे मना नहीं पाऊंगा। इस टाइम पर मैं अपना कंसल्ट के लिए बाहर चला जाऊंगा। ये सुनकर लोजिंग बोलती है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें टीवी पर देख दूंगा। ये सुनकर तो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों आ रही होती है और लोजिंग का दोस्त जैसे ही उन्हें देखती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें सुलह नहीं हुआ है और वो लोजिंग के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे दोनों में सुलह हो गई है। तो लोजिंग मना कर देती है। तो वो चंगचंग के पास आते हैं और लोजिंग का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, ये हमेशा स्कॉलरशिप आता है, लोगों का मदद करती है। ये सुनकर चंगचंग तो हंसने लगती है। तो वो समझ आती है कि उनमें सुलह हो गई है और चंगचंग वही हेयरबैंड उसकी दोस्त को वापस कर देती है। तो वो बोलती है क्या मैं इसके बेच सकती हूँ। लेकर उनकी तीनों दोस्त में लड़ाई हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है और चंगचंग बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। बोलकर जैसे ही जाने लगती है तो लोजिंग पीछे से जाकर चंगचंग को हक कर देती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें यूं ही अकेले जाते हुए नहीं देख सकता इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस बात पर चंगचंग राजी हो जाती है और लोजिंग साइकिल पर चंगचंग को लेकर जा रही होती है तो चंगचंग उसे पीछे से गले लगा लेती है और ये देखकर तो लोजिंग तो बहुत ज्यादा खुश होती है और चंगचंग भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो लोजिंग के साथ होती है ना इसीलिए। और यहाँ पर संथन अपने घर में बैठा हुआ होती है तो उसे याद आती है कि वो जब नशे से उठकर आया था तो देखा था कि तारू कैसी छुआ हुआ था और वो तारू को कॉल करती है और एक साथ डिनर करने के लिए बोलती है और इस बात पर तारू राजी हो जाती है और तारू बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े पहनकर संथन के साथ डिनर करने के लिए आती है और दोनों बैठकर खाना खा रही होती है लेकिन संथन कुछ भी नहीं खा रही होती है और सिर्फ तारू ही खा रही होती है। और तारू बोलती है कि संथन को खाने के लिए तो संथन बोलती है कि मुझे भूख नहीं है मैं बिल पे कर देती हूँ। और जैसे ही जाने वाला होती है तो तारू से रोक लेती है और उसे बोलती है कि आप इसलिए नहीं खा रही हो ना क्योंकि यहाँ पर आपका फेवरेट खाना नहीं है। ये सुनकर संथन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं तुम्हारे खाने का बिल दे देती हूँ। ये सुनकर तारू से बोलती है कि आप कभी बिना बिल देकर कभी रेस्टोरेंट से भागे हो। तो संथन मना करती है तो तारू हंसने लगती है और संथन का हाथ पकड़ती है और यहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए जाती है एक ब्रिज के ऊपर रुक जाती है तो संथन उसके ऊपर नाराज हो जाती है तो तारू से बिल दिखाई देती है और बोलती है कि मैं जब वॉशरूम गया था तो मैंने बिल पे कर दिया था। ये देखकर तो संथन और भी नाराज हो जाती है और जाकर एक टेबल पर बैठ जाती है तो तारू उसकी साइड में जाकर बैठ जाती है तो संथन और भी ज्यादा साइड हो जाती है तो तारू उसकी करीब जाने लगती है तो संथन नीचे गिर जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड।